हेलो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने कल बताया भी था कि कल से प्रैक्टिस सेट यानी आज से शुरू हो रहा है और ये प्रैक्टिस सेट 50 होंगे। ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी आरओ एआरओ एससीसी एसएससी जेडी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हिंदी से प्रश्न आते हों उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। और हम बता दे रहे हैं कि हमने आप लोगों से पूछा भी था कि एक अलग से प्रैक्टिस सेट हर एक टॉपिक पे आए या ना आए, लेकिन आप लोगों ने कुछ रिस्पांस नहीं दिया, इसलिए हम मिक्स प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं अभी। ठीक, जिसमें आधे क्वेश्चन साहित्य के होंगे, आधे व्याकरण के होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हिंदी के प्रश्न देखेंगे और यदि बीच में कोई भी डिस्टरबेंस आवाज़ आ रही है तो आप लोग इग्नोर करना, क्वेश्चन पे ध्यान देना, है ना। तो क्वेश्चन में पहला नंबर हमारा ये है कि उर्दू के समर्थक कौन थे। साहित्य के कुछ क्वेश्चन हैं और कुछ व्याकरण के हैं, जैसे कि हमने बताया। ठीक है, और हाँ, आप लोगों को ये क्वेश्चन सी प्रैक्टिस अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना, ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उर्दू के समर्थक कौन थे, ऑप्शन देखते हैं अपना। तासी थे, रामचंद्र शुक्ल थे, पिंकाट थे या इनमें से कोई नहीं। कौन थे उर्दू के समर्थक, आप बताएं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक, और ये ऑप्शन है, आप लोगों को चॉइस करना है तो बताना क्या होगा सही उत्तर। तो सही उत्तर क्या होगा बता रहे हैं, तासी होगा। कारसद तासी आप लोगों ने सुना होगा। अगर साहित्य के विद्यार्थी हैं जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इस नाम से परिचित होंगे, और सही उत्तर ये होगा। उर्दू के समर्थक थे, ये हिंदी के विरुद्ध में थे। पहले तो हिंदी के समर्थक ही थे, परंतु बाद में ये उर्दू के समर्थक हो गए, और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा डिटेल में। तो सही उत्तर यही होगा, तासी जी थे, तासी थे। तासी जी क्या कहें। अगला देखते हैं हम, वर्णरत्नाकर के रचनाकार कौन है। बोधा है, बिहारी हैं, ज्योतिरेश्वर ठाकुर है या इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन है और ये आपका क्वेश्चन है, आप बताना क्या होगा सही उत्तर। और जो क्वेश्चन यदि आप लोगों को ऐसा लग रहा है, ऐसे तो सभी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि किसी को पता ना हो, फिर भी अगर नहीं पता है तो नोट कर लेना। वर्णरत्नाकर का रचनाकार कौन है। बोधा होगा, बिहारी होगा, ज्योतिरेश्वर ठाकुर होगा या इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा, तो आंसर देख ही लेते हैं। ये नहीं होगा, ये बिहारी भी नहीं होगा, बोधा भी नहीं होगा, ज्योतिरेश्वर ठाकुर होंगे। सही उत्तर है 3। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एक काल, अली कली हिस्सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। और ये बंध्यो जो है ना, ऐसे होगा, है ना। ये टाइपिंग में कुछ डिस्टर्ब हुआ है, मिस्टेक हो गया है। तो अब बताना ये किसकी पंक्तियाँ हैं। बोधा की हैं, महादेव वर्मा की हैं, बिहारी की हैं या फिर घनानंद की हैं। चारवा ऑप्शन है घनानंद। कौन किसका ये पंक्ति है बताना।
तो सही उत्तर क्या होगा? बोधा नहीं होगा, महादेव वर्मा भी नहीं होगा और घनानंद भी नहीं होगा। होगा सही उत्तर क्या? बिहारी। बिहारी की ये पंक्तियाँ हैं। ठीक, आगे देखते हैं। कीर्तिलता की रचना किसने किया है? कौन किया है बताएं भाई आप लोग। ये ऑप्शन है विद्यापति, दूसरा ऑप्शन है बिहारी, तीसरा ऑप्शन है आलम और चारवा ऑप्शन है बोधा। किसकी ये रचना है बताएं आप लोग। कीर्तिलता। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ये होगा कि बोधा नहीं होगा, कट जाएगा। आलम भी नहीं होंगे, विद्यापति होंगे, बिहारी नहीं होंगे। कीर्तिलता किसकी रचना है? विद्यापति की। ठीक, पहला सही उत्तर होगा। ठीक, आगे देखते हैं। पड़ोसी। अब यहाँ से हमारा व्याकरण का प्रश्न शुरू होता है और 10 ही क्वेश्चन है आज। जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन भी कुछ बढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन की गुणवत्ता भी बढ़ती जाएगी। कुछ अलग अलग क्वेश्चन भी आएंगे, काव्य से भी आएंगे, है ना। तो बताइए इसका ऑप्शन है प्रतिवेशी, शोधी, अंतर्वेशी या देशवासी। क्या होगा पड़ोसी का पर्यायवाची? तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। पड़ोसी शब्द का पर्यायवाची बताना है आप लोगों को। तो ऑप्शन देख लेते हैं। देशवासी नहीं होगा, अंतर्वेशी भी नहीं होगा, शोधी भी नहीं होगा, प्रतिवेशी होगा पड़ोसी का पर्यायवाची। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है 6ठा नंबर। सृष्टि का विलोम शब्द है वृष्टि, प्रलय, व्यष्टि या इनमें से कोई नहीं। ये हमारे ऑप्शन है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो आप बताना। और बार बार बीच में हमको देखना भी पड़ता है वीडियो चालू है या नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? ये तो पहले ही कट जाएगा। व्यष्टि भी नहीं होगा, वृष्टि भी नहीं होगा, प्रलय होगा सही उत्तर। आगे देखते हैं। बच्चा खेलता है। बच्चा खेलता है वाक्य में वाच्य बताना है, वाच्य नहीं बताना है, वाच्य बताना है। ठीक, तो कर्मवाच्य है, भाव में वाच्य है, कृतवाच्य है या इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? बच्चा खेलता है, इसमें वाच्य बताना है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? कर्म भी कट जाएगा, भाववाच्य भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, कर्तृवाच्य होगा, है ना, कर्तृवाच्य होगा। आगे देखते हैं। सुंदरता में संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। और ज़्यादा क्वेश्चन हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप लोग बोर ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है। तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही
प्रैक्टिस में धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। अभी तो थोड़े क्वेश्चन ही लगाया जाए। तो सुंदरता में क्या बताना है, संज्ञा बताना है। आपने ऑप्शन देख ही लिया, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक या पदार्थवाचक, क्या होगा। और सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही लिए हैं मैंने। अपने से कोशिश तो है कि अच्छा क्वेश्चन ही लिया जाए, बाकी देखते हैं क्या होगा। सुंदरता में संज्ञा, तो सही उत्तर क्या होगा, द्रव्यवाचक तो होगा नहीं, सुंदरता है तो, है ना। पदार्थवाचक भी नहीं होगा, क्या होगा, भाववाच्य है, भाववाचक है, वाच्य नहीं, ठीक। और ये भी कहें व्यक्तिवाचक भी नहीं है। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन, 9 नंबर। मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में कारक बताना है। कर्ता कारक होगा, कर्म कारक होगा, करण कारक होगा या संप्रदान कारक होगा, कौन सा कारक होगा। मैं काम से जा रहा हूँ, इस वाक्य में क्या बताना है, कारक बताना है। तो सही उत्तर क्या होगा, कर्ता कारक नहीं होगा। आप लोगों को कारक चिन्ह याद होगा ना, तो उसी से आप लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा कारक है, ठीक। कारक चिन्ह आप लोगों को याद होना चाहिए। तो क्या होगा सही उत्तर, सही उत्तर होगा करण कारक। संप्रदान भी नहीं होगा, कर्म भी नहीं होगा, कर्ता कारक भी नहीं होगा। हमारा उत्तर सही होगा सी नंबर, ठीक। सी कहें या तीसरा कहें, जो भी कहें। और ये हमारा शायद आखिरी क्वेश्चन है आज का। तो ये बताना है रीतिकाल की कमी है। रीतिकाल ऐसे होगा, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जा रहा है, ठीक। रीतिकाल के कवि कौन है बताना है। कबीरदास है, सूरदास है, सुमित्रानंद पंत है या फिर बिहारी हैं, कौन है आपको बताना होगा रीतिकाल के कवि। तो सही उत्तर हम देख लेते हैं क्या होगा। कबीरदास नहीं होंगे, सूरदास भी नहीं होंगे, सुमित्रानंद पंत भी नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये छायावादी कवि थे। अगला हम देखते हैं 4 ऑप्शन सही होगा, बिहारी जी थे, ये रीतिकाल के कवि थे। और आप लोगों को बताना है ये रीति मुक्त थे, रीति सिद्ध थे या रीतिबद्ध थे, कौन से थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।